नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुंह हाथ धोकर अभी पलंग पर आकर बैठी ही थी कि एक अधेड़ उम्र का पुरुष दरवाजा खोलकर अंदर आ गया और मुझे मुग्ध निगाहों से एकटक देखने लगा। मैं स्वयं से बातें करने लगी। मेरी समझ में नहीं आता पुरुष महिलाओं के साथ बलात्कार कैसे कर लेते हैं। मेरे जीवन में तो आने वाले सारे ही पुरुष मोम की तरह पिघलने वाले अब तक आए हैं। किसी एक में भी इतना दम नहीं था कि वे मुझ तक पहुँचे। मैं ही उनके साथ बलात्कार करती आई हूँ। आज भी तिवारी के साथ मैंने ही बलात्कार किया। पैसे भी उससे ऐंठ लिए और उसकी मर्दानी की था भी लगा ली थी। मैं स्वयं से बातें करते करते सो गई। सुबह 4 बजे आँख खुली तो बाहर आकर देखा तिवारी के कमरे में ताला लगा हुआ था। मैं सीढ़ियाँ उतरकर काउंटर पर आई और बिल अदा कर होटल से बाहर आ गई। मुझे इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि जिसने 2 लाख रुपए मुझे दिए हैं वो मेरा पीछा अवश्य करेगा, और मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। तिवारी की वाइट गाड़ी मुझे सड़क पर दिखाई दे गई। गाड़ी तिवारी ही ड्राइव कर रहा था। वो मुझे पकड़कर पुलिस में भी दे सकता था, क्योंकि मुझे गलत साबित करने के लिए उसके दिए 2 लाख रुपए ही काफ़ी थे। 2 लाख रुपए मुझ जैसी साधारण और फुटपाथ छाप लड़की के लिए पास कहाँ से आए। मेरे लिए पुलिस को बताना मुश्किल था। तभी मैंने देखा हिजड़ों का एक समूह नाचते गाते हुए चला जा रहा है। मैं उन हिजड़ों के झुंड में घुस गई और उनके ही रंग में रंग गई। तिवारी गाड़ी से उतरकर काफ़ी देर तक मुझे इधर उधर ढूंढता रहा, फिर गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा, लोग हिजड़ों से घृणा करते हैं। क्या सचमुच ही ये लोग घृणा के पात्र होते हैं? मेरी जान तो इन लोगों ने ही बचाई। मैं क्यों ना कुछ इन दिनों तक उनके जीवन में रंग कर इनकी जीवन शैली का नज़दीक से अध्ययन करूं। ये लोग आम आदमी से भी अच्छे इंसान हों। शाम के 4 बजे मैं हिजड़ों के साथ उनके घर पहुंची। वे मुझे हिजड़ा ही समझ रहे थे, लेकिन वे यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि मैं अचानक ही कहाँ से आ गई। पहले तो उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं था। इतने में एक हिजड़ा मेरे पास आकर बैठ गया। उसका नाम रामकली था। मैं उसे अपने पास बैठे देखकर घबरा गई। रामकली कुछ पूछती इससे पहले ही मैं बोल पड़ी, मैं कोई हिजड़ा नहीं हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। तो यहाँ क्या कर रही हो? किसी मर्द के पास जा। मर्द नहीं है तो अपने माँ बाप के पास जा। हम किस्मत के मारे वालों के पास तेरा क्या काम? रामकली के कहते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सुबकने लगी। रामकली मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, तुम तो बुरा मान गई बहन। मैंने देखा उसके चेहरे पर भय की तनिक सी भी छाया नहीं थी, लेकिन मैं अपने कारण समाज से बहिष्कृत इन हिजड़ों को किसी मुसीबत में डालना नहीं चाहती थी। मैं चुपके से वहाँ से निकलकर सड़क पर आ गई। एक अकेली, वो भी जवान और खूबसूरत स्त्री के लिए दुनिया कितनी अजनबी होती है। मैं दबे पाँव आगे की ओर बढ़ गई। मेरे पास रुपयों की तो कोई कमी ही नहीं थी। एक बार फिर मैं होटल के सामने आ गई। काउंटर पर पहुंचकर अपने लिए एक कमरा बुक कराया और वहाँ से
बाजार चली गई। मैं उस शहर में अनजान थी। सड़कें, गलियां, चौबारे, सभी कुछ तो मेरे लिए नए थे। तभी एक छोटी सी लड़की मेरे पास आ खड़ी हुई। वो टॉफ़ी के लिए रो रही थी। मैंने टॉफ़ी का पूरा एक पैकेट उसे दुकान से खरीद कर दे दिया। इतने में लड़की का पिता बगल वाली दुकान से आ गया। उसकी उम्र यही कोई 30-35 की थी। वो मेरी ओर देखते हुए बोला, आपने इसे इतनी सारी टॉफ़ियाँ क्यों दी? इसके दांत खराब हो जाएंगे। क्या आप अपने बच्चों को भी इतनी सारी टॉफ़ियाँ खाने के लिए देती हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं तो एक ऐसी स्त्री थी जिसका कभी घर, पति और बच्चे हो ही नहीं सकते। मैं तो उस बच्ची में अपना बचपन ढूंढ रही थी। मैंने उस आदमी से कहा, मैं इतनी भाग्यशाली कहाँ हूँ? राह चलते बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। बच्ची को टॉफ़ी खाने दीजिए। बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। वो आदमी आश्चर्य से मुझे देख रहा था। फिर वो अचानक ही बोला, आप ये कैसी उड़ी उड़ी बातें कर रही हैं? ये कहकर उसने बच्ची के हाथ से टॉफ़ी का पैकेट लेकर मुझे दे दिया और मुंह चढ़ाता टॉफ़ी का पैकेट दुकानदार को लौटा दिया। मेरी टॉफ़ी खाने की उम्र थोड़ी ही थी। जब उम्र थी तो किसी ने दी ही नहीं। मेरा बचपन तो यूं ही सूखा सूखा ही बीत गया था। मैं अपने लिए कुछ फल, कपड़े, लिपस्टिक, चप्पल और कोल्ड ड्रिंक खरीद कर होटल में आ गई थी। दोस्तों, ये है जीवन की कड़वी सच्चाई जो एक औरत ने इस कहानी के माध्यम से बताई। दोस्तों, कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं। हर कहानी एक किस्सा होती है, एक मनोरंजन होती है। दोस्तों, यदि कहानियाँ पसंद आती हों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।